और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पे मारकंडा नदी के उफान से खतरा बढ़ गया है। नदी में बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव प्रभावित हुए हैं। जिला उपायुक्त ने मौके पर जायजा लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों से जिला उपायुक्त मिले। कुरुक्षेत्र के झांसा गांव में मारकंडा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है और कुरुक्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से शाहबाद और पेहवा के कई इलाके जलमग्न हैं। कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी एक बार फिर से खतरे का सबब बन गई। गलियां, नालियां, सड़कें सब बरसात के पानी से लबालब हैं। पेहवा के कुपिया, प्लाटरोड़ी प्लाट और आधोया में घग्घर का पानी मेन सड़क पर पहुंच गया। शाहबाद के कटवा और टांगोर मुगल माजरा गांव में चारों तरफ पानी भर चुका है। हालांकि घरों में अभी पानी नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने यह कहा है व्यवस्था चाक चौबंद है, संयम बना करके रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि एसडीआरएफ की टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई है। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है। 1.5 दर्जन गांव मारकंडा नदी के पानी से प्रभावित हैं। इसके अलावा शाहबाद में मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके लिए सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं और प्रशासन लगातार 24 घंटे इन हालातों पर नजर बनाए हुए है। तो तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र की देख सकते हैं। मारकंडा नदी किस तरह से इस समय उफान पर है और इस वजह से कुरुक्षेत्र में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर मारकंडा नदी का जो पानी है वो अब गलियों में, सड़कों तक दिखने लगा है और मारकंडा नदी के आसपास वाले जो इलाके हैं वहां पर लोगों के घरों तक भी ये पानी अब दस्तक दे रहा है। और जिला उपायुक्त मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। इसके अलावा प्रशासन को उन्होंने अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। और किसी भी तरह की कोई भी आपात स्थिति अगर होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, ये बात डीसी की ओर से भी कही गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पे शाहबाद मारकंडा में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बरसात मैदानी क्षेत्रों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। ये तंगौर गांव है। यहाँ 1, 2 नहीं 15वीं बार जो है पानी गहर पर गाँव रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाई किस तरह से ये जो है मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग पर जो है किस तरह से जो है कई फीट जो है पानी जमा हुआ है और जिसकी वजह से जो संपर्क है लोगों का वो जो है टूट गया है। और जो गाँव के लोग हैं यहाँ देखिए, ये इसे अड्डा कहा जा सकता है, इस अड्डे पर जो है जमा है और यहाँ पर जो है प्रशासन का जो है इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जी, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? धर्मपाल। क्या कहोगे धर्मपाल जी, क्या दिक्कत आ रही है? पानी वाली दिक्कत आ जी। अच्छा, डंगर भी भूखे से मरे, घास नहीं रहा, चूड़ी सब बहगी पानी में। भूखे से एक टोकरी भूस की खावा डंगरे, भूखे खड़े डंगरे। तो कहाँ तक खड़े हैं? तो आपकी जो जीरी थी वो भी जो है जीरी सब इस पानी में जीरी कहाँ? कितनी बार पानी आया है? ये हर साल आवा जी, हर साल। हम 75 साल की उम्र मेरी है जी, पर पानी का कोई हल नहीं करता। तो इस बार कितनी बार पानी आया? 15वीं बार पानी आया? 8 पानी आ लिया जी। तो कई बार पानी आया जी। क्या कहेंगे? अब कहेंगे क्या, बस पानी में डूब रहे हैं जी। प्रशासन कुछ सुध ले तो है, नहीं तो बाकी कहना वही है जी। बंदों के खाने के लिए जो राशन पानी है शहर से वो भी नहीं आ पा रहा है। सूखा अनाज खा रहे हैं जी। और शहर से जैसे चारा भी खत्म हो गया यहाँ से, भूसा वगैरह। शहर से कोई खाड़ वगैरह लेके आनी हो उसके लिए भी कोई वो नहीं है अपने पास ऑप्शन की हम जाके शहर से खड़ ले आए या कुछ चोकर वगैरह ले आए। तो मतलब कि मनुष्य, बंदे क्या और पशु क्या, सभी के लिए भूखमरी पड़ रही है। लेने के लिए पहुंचे? प्रशासन से तो सर अभी कोई नहीं आया। छोटे मोटे आते हैं उनके जो है नीचे, बाकी वो ट्रैक्टर पे जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मतलब स्टिक सा कुछ नहीं होता। हर साल आते हैं वो जी। अपना बंद बंदे तो कुछ समाधान होता है जी मारकंडा नदी के दोनों तरफ। तो पानी कितनी बार आया है? पानी सर ये 16वीं बार पानी आ रहा है गाँव में। जो कुछ फसल कुछ बची हुई थी वो भी खत्म है सर। तो देखिए, जो 16वीं बार पानी आया है और जो बची कुछ फसल थी वो भी तबाह हो गई है। और जो इनके परेशानी का जो है सबब जो है, परेशानी जो है आए दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर होता जा रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, ग्रामीण परेशान है। प्रशासन का इंतजार है कि प्रशासन आएगा, सुध लेगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन कब आता है और कब इनकी सुध ली जाती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक से बड़ी खबर है, स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद बन रही छुट्टियों को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा रोहतक में भी की गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं और अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। ये आदेश रोहतक में जारी हुआ है। इसके अलावा अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, ये भी बड़ी जानकारी है।
और इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति अगर बनती है तो फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल सकें लोगों को, इसलिए आपात सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला रोहतक में, ये बड़ी और अहम जानकारी, स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की गई है।